गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कैनेडियन स्टडीज़ के बारे में, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जो कैनेडियन स्टडीज़ है वो एज़ कंपैरिजन टू इंडियन स्टडीज़ कितनी टफ़ है या इजी है, और क्या टाइम टेबल्स होते हैं यहाँ पे, क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं, इवनिंग में होती हैं, कितने दिन क्लासेस होती हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा फेस किए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर पार्ट को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ की स्टडीज़ कैसे वर्क करती है। तो फ़िलहाल मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला सवाल जो था वो ज़्यादातर लोगों का यही था कि जो कैनेडियन स्टडीज़ है वो एज़ कंपैरिजन टू इंडिया टफ़ है या इजी है। तो मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो यहाँ की स्टडी मुझे इजी लगी एज़ कंपेयर टू इंडियन स्टडीज़। यहाँ की स्टडीज़ जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। इंडिया में जो स्टडी होती है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल होती है, आपको लर्न करना होता है और वही चीज़ एग्ज़ाम में लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना होता है। आपकी रिसर्च कंप्लीट करके आपको उनके आंसर्स देने होते हैं क्वेश्चंस के। यहाँ कोई आपको असाइनमेंट में कुछ भी बनाना हो सकता है, कोई चार्ट बनाना हो सकता है, कुछ किसी भी तरह की आपको असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है। तो डिफ़िकल्टी लेवल में तो ये इंडियन स्टडी से कम है, लेकिन कई बार यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ असाइनमेंट्स वो बहुत हाई चला जाता है। किसी किसी कोर्स में जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे स्टडी जो है वो ईजी है लेकिन बिज़ी है आपका स्केड्यूल। आपको असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं, तो ये चीज़ है। अगर मैं अपनी स्टडीज़ की बात करूं तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैंने 2 कोर्स किए हैं। मेरा फर्स्ट कोर्स जो था वो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स के ऊपर था, और वो मैंने फ्लेमिंग कॉलेज से किया था। उस कोर्स में क्या था कि कई सब्जेक्ट्स जो थे वो पैरेलल चल रहे थे। तो हर दिन हमारे 3 से 4 लेक्चर होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उन्हीं सब्जेक्ट्स की 4 असाइनमेंट्स अगले हफ्ते तक पेंडिंग होती थी। तो हर वीक लगा लीजिए एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट मिलती थी। और वो कोर्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, असाइनमेंट्स थी, हमें ऑनलाइन रिसर्च करना होता था और क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते थे ज़्यादातर। उन्हीं असाइनमेंट्स में कुछ प्रेजेंटेशंस भी आ जाती थी, डिबेट्स भी आ जाती थी। तो अलग अलग तरह की अलग अलग सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स होती थी। मैं सेकंड कोर्स जो था मेरा वो हम्बर कॉलेज से था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा असाइनमेंट्स थी। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि एक ही दिन में हमें 3-3 असाइनमेंट्स पेंडिंग होती थी। ये नहीं कि आपको पिछले दिन असाइनमेंट दे दी और आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करके देनी है। आपको वीक या 2 वीक का टाइम मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उस 1 और 2 वीक में ही 3-3 असाइनमेंट्स पेंडिंग हो जाती थी हमारी एक-एक रात को, और बीच में बाकी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स आती रहती थी। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हम्बर से कर रहे हो, मुझे बाकी कॉलेजेस का नहीं पता है, लेकिन हम्बर से अगर मैं बताऊं तो असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में। और ज़्यादातर असाइनमेंट्स वो ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, जो कि इस कोर्स का डिफ़िकल्ट पार्ट है। इस कोर्स में क्या होता था कि आपको 12 बजे तक असाइनमेंट सबमिट करनी होती थी। रात के 12 बजे तक का टाइम होता था 11:59 का। 11:59 से 12 बजे अगला दिन शुरू हुआ तो यहाँ तो पोर्टल क्लोज़ हो जाता था, यहाँ पर आपको अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी होती। यहाँ फिर अगर आपको अपलोड करने को मिल गया तो आपके लेट असाइनमेंट के मार्क्स कट होते थे। तो ग्रुप असाइनमेंट्स का डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है कि हर एक को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आपका 4 या 5 लोगों का ग्रुप है, कई बार क्या होता है कि सबके टाइम टेबल मैच नहीं करते हैं। कभी किसी का काम होता है, आप फ्री होते हो, आपका काम होगा, कोई दूसरा फ्री होगा, तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर कोई अपना पार्ट नहीं करेगा, आपकी असाइनमेंट इनकम्प्लीट होगी, तो या तो आपके मार्क्स कटेंगे या हो सकता है आपकी असाइनमेंट ही कैंसिल हो जाए। तो इस हिसाब से क्या होता है कि हर एक के ऊपर बर्डन आता है अगर दूसरा कोई अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसी कारण क्या है, क्लैशेस होती हैं ग्रुप में। अगर कोई एक स्लो चल रहा है और बाकियों ने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो यही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। आपको बार बार हर एक को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि तेरा पार्ट कंप्लीट नहीं है, या डेट क्लोज़ आ रही है, टाइम क्लोज़ आ रहा है। तो इस तरीके से करते करते कई बार जो है क्या है, टीम मेंबर्स में क्लैशेस होनी और बाकी टीम को मैनेज करना। तो ये ग्रुप असाइनमेंट का डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो ग्रुप असाइनमेंट्स का मेन काम यही होता है कि आपको एक तरह का टीम एनवायरनमेंट टीच करते हैं, ताकि जब आप किसी
जॉब में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, वहाँ पे आप टीम में काम करते हैं। कुछ लोग स्लो हो सकते हैं, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं कोर्स को, आपको रैंडम ग्रुप्स दे देते हैं, आपकी क्लास में से ही होते हैं वो ग्रुप्स। तो वो आपको यही टीम मैनेजमेंट ही सिखाते हैं कि आपको टीम को कैसे मैनेज करना है, किसी को कैसे लीड करना है, जो अलग-अलग टीम मेंबर्स हैं उनको कैसे साथ लेके आपको किसी असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है। तो सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती हैं। जो सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर के आखिर में वही आपके पेपर पे होते हैं, लेकिन बाकी सारी असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होती हैं। इसमें मेन बात ये है कि जो आपके ग्रुप्स हैं वो आप खुद चूज़ नहीं करते हो, वो आपको रैंडमली चूज़ करके दिए जाते हैं। आपकी क्लास में से ही किसी के साथ आपका ग्रुप बना दिया जाता है और सिस्टम वो आपको ग्रुप दे देता है और आपको उनके साथ वर्क करना होता है अलग-अलग असाइनमेंट्स पे। तो ये चीज़ है, अलग-अलग टीम्स बनती हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स की और उनकी असाइनमेंट्स आपको सबमिट करनी होती हैं। तो यही चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आपको हर एक के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बिठानी पड़ती है। हर एक का नेचर और काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, तो वही चीज़ आप इसमें सीखते हो। कई बार आपको असाइनमेंट खुद को समझ नहीं आ रही होती, कई बार दूसरे को समझानी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। आप अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूँ तो असाइनमेंट्स में होता क्या है, अगर मैं अपने फर्स्ट कोर्स की बात करूँ तो ज़्यादातर असाइनमेंट्स में उसमें क्वेश्चन आंसर थे। फिर सेकंड पे आ जाती हैं प्रेजेंटेशंस थी और थर्ड में डिबेट्स वगैरह आ जाती थी, जो कि एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से डिबेट होती थी, उसके मार्क्स लगते थे। अगर मैं सेकंड कोर्स की बात करूं तो सेकंड कोर्स जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, उसमें ज़्यादातर असाइनमेंट्स मेरी केस स्टडीज़ थी। केस स्टडी में आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि कोई भी केस स्टडी दे दी आपको कि कोई काम चल रहा है वो रुक गया है और आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि आपको उसकी कॉस्ट बनानी है, आपको उसका स्केड्यूल चार्ट बनाना है या किसी भी तरीके की आपको असाइनमेंट दे दी जाती है या आपको उसका क्वालिटी चार्ट बनाना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि हमें एक असाइनमेंट मिली थी जिसमें हमें एक साइकिल रेस को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट चार्ट बनाना था, उसका क्वालिटी चार्ट बनाना था, टाइमलाइन बनानी थी, क्या कॉस्ट होगी, वो सारी चीज़ें बनानी थी। उसकी हमें एक केस स्टडी दे दी गई थी। तो इस तरह की केस स्टडीज़ हैं इसमें, उसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। सेकंड नंबर पे इसमें प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं और थर्ड नंबर पे इसमें आपको डिबेट्स आ जाती हैं और लास्ट में जो है आपको कुछ पेपर असाइनमेंट्स आ जाती हैं और फिर जो सेमेस्टर एंड पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं इसमें। और अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या क्लास की टाइमिंग्स होती हैं और कितने दिन कॉलेज होता है। तो ये हर एक कोर्स और कॉलेज पे डिपेंड करता है। एक कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज़ के अलग-अलग टाइम टेबल्स हो सकते हैं, तो ये हर कॉलेज और कोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये आप किसी प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं उसी कॉलेज के, उसी कोर्स के, कि टाइम टेबल कैसा रहता है उस कोर्स का। अगर मैं हम्बर कॉलेज की बात करूँ तो इसमें ऐसा भी था कि एक क्लास आपकी सुबह हो सकती है, 3 आपकी शाम को हो सकती हैं या 3 आपकी सुबह है, 1 शाम को है। तो ऐसे करके बीच में 3-4 घंटे की ब्रेक भी आ सकती है आपकी। तो इससे टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक आ गई तो वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक ही टाइम पे हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएं ताकि हम अपनी पार्ट टाइम जॉब जो है वो बाद में कर सकें। लेकिन कई बार किसी टाइम टेबल में ऐसा होता है कि आपकी 2 क्लासेस सुबह हैं, 2 शाम को हैं, तो बीच वाले टाइम का आपको फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पार्ट टाइम जॉब पे जाओ फिर कॉलेज अटेंड करने आओ। तो यही एक चैलेंजिंग पार्ट होता है इन टाइम टेबल्स का कि आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब है वो उस तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। तो अगर आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस हैं तो आपको नाइट शिफ्ट करके क्या है मॉर्निंग की क्लास लगानी पड़ेगी। अगर मैं इन कोर्सेज़ की बात करूं तो दोनों कोर्सेज़ में फ़र्स्ट कोर्स में मेरी 4 दिन क्लासेस थी और सेकंड कोर्स में मेरी 5 दिन क्लासेस होती थी। तो ये स्केड्यूल है, मैंने बता दिया आपको। फ़र्स्ट कोर्स में तो ये था कि मेरी सुबह 8 से 2-3 बजे तक क्लासेस होती थी, बीच में 1-1.5 घंटे की ब्रेक होती थी। लेकिन अगर मैं हम्बर कॉलेज की बात करूँ उसमें मैंने बता दिया है कि कई बार क्लासेस के बीच में 2-2, 3-3 घंटे की ब्रेक आ जाती थी और दिन में 3 से 4 लेक्चर हमारे हर दिन होते थे। कई बार 3 होते थे, कई बार 4 होते थे और वो 4 लेक्चर मैंने आपको बता दिए कि सुबह से लेकर शाम तक होते थे। एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक ही लेक्चर होता था। अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं, इश्यूज़ क्या आते हैं आपको स्टडीज़ टाइम पे। फ़र्स्ट इशू मैंने बता दिया है कि आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब जो है वो मैनेज करनी पड़ती है अपनी स्टडीज़ के साथ। सेकंड जो इशू मुझे मेन लगा वो था प्लेजरिज्म का। आप क्या है किसी का काम ऑनलाइन कॉपी करके अपनी असाइनमेंट में नहीं डाल सकते बिना रेफ़रेंस दिए। अगर आप रेफ़रेंस देते भी हैं तो भी आप सारी जो असाइनमेंट है वो एक आर्टिकल से नहीं बना सकते।
आपको आर्टिकल्स रीड करने पड़ते हैं और उनमें से कुछ मैटर लेना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करने पड़ सकते हैं किसी किसी असाइनमेंट के लिए, और फिर आपको क्या है उनमें से कुछ पार्ट जो है वो पिक करके अपनी असाइनमेंट में अपने वर्ड्स में डालना होता है। कुछ कॉलेजेस प्लेजरिज्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ कॉलेज थोड़े लीनियंट होते हैं प्लेजरिज्म को लेके। हम्बर कॉलेज जो है वो प्लेजरिज्म को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और जब आप असाइनमेंट सबमिट भी करते हो वहाँ पे तो लास्ट में लिखा आता है कि आपकी असाइनमेंट में कितना परसेंट प्लेजरिज्म था। तो कुछ परसेंट तक प्लेजरिज्म चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप सारी असाइनमेंट ही कॉपी कर दो। तो ये प्लेजरिज्म के अटैम्प्ट्स होते हैं। फर्स्ट में 0 सिर्फ एक असाइनमेंट में, सेकंड में सब्जेक्ट में 0, और थर्ड में आपको कोर्स से ही फेल कर देंगे वो। बाकी लास्ट जो था कि क्या अगर हमारा कोर्स है 2 सेमेस्टर का, जो कि 4-4 महीने के सेमेस्टर होते हैं, यहाँ पे 8 महीने का अगर आपका कोर्स है, तो उसमें क्या ब्रेक्स हमें मिलती हैं या नहीं। तो जहाँ तक मैंने देखा है मेरे दोनों कॉलेजेस में 8 महीने में 2 ब्रेक्स थी हफ्ते की। फर्स्ट सेमेस्टर में हफ्ते की ब्रेक मिली थी, सेकंड सेमेस्टर में हफ्ते की ब्रेक मिली थी। तो ये हफ्ते की ब्रेक्स आपको मिलती हैं दोनों सेमेस्टर्स में। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं सभी के। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कैसी लगी है आपको नीचे कमेंट करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।